के बाद मैंने उनको बुलाया था जिन लोगों ने अपने अपने इलाकों के अंदर फ्रंट लाइन पे हमारे लिए लड़ाई लड़ी, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। और साथ में हमने ये भी कह दिया है कि जहाँ जहाँ हुकूमत सही चलेगी, जहाँ हुकूमत को हमारी ज़रूरत है, वहाँ हम उनको मदद करेंगे। जहाँ लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं दूर रहेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस डिलीवर नहीं कर पाएगी, और या उनके दौरी हुकूमत में अगर हमें कहीं ये इशारा मिला कि लोगों के साथ कहीं ज़्यादतियाँ हो रही है, तो हम मैं फर्स्ट पे होगा कि जो धरने पे बैठेगा, जो उनके खिलाफ तकरीरें करेगा, जो इनके खिलाफ जलसे जुलूसे निकालेगा, जो इदारों के खिलाफ निकलेगा। क्योंकि वोट ने पहली प्यारिटी 370 और 35 को दी, और जहां उनके ताल्लुकात कांग्रेस के साथ ही, तभी तो मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से बाहर आ चुकी है और इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि उनका कोई वजीर तो बना नहीं। शायद यही है कि उनके अलग अलग मैनिफेस्टो थे, कांग्रेस का स्टेटहुड था और नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 और 35 ही था। तो जहां हुकूमत में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां हम इस सोच में बैठे थे और हमें उम्मीद भी थी, चाहे वो उनके वोटर्स थे या ना थे, सबकी उम्मीद थी कि शायद फर्स्ट रेजोल्यूशन पास होगा कैबिनेट के ज़रिए कि 370 और 35 की वापसी। लेकिन हुआ क्या, स्टेटहुड जिसके लिए ऑलरेडी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पहले ही कह चुका है कि वक्त आने पर हम स्टेटहुड वापस देंगे। आवाम के बीच में आके ये कहते हैं कि हमें बीजेपी को हम पावर से दूर रखना चाहते हैं, बीजेपी को हम इक़्तिदार से दूर रखना चाहते हैं। तो ये छोटा सा डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है, वो कैसे उस अपोजिशन को देना चाहते हैं जिस अपोजिशन ने हमें हर वक्त उनके कहने के मुताबिक हमें नुकसान पहुंचाया है। तो लिहाजा ये कहीं ना कहीं अक्कासी हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के पुराने ताल्लुकात शायद आज की असेंबली इलेक्शन में फिर से ताज़ा हो चुके हैं। तो तभी मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ताल्लुकात फिर से बढ़ाए हैं, और अब वक्त आने दीजिए, 6 महीने 3 महीने 4 महीने आप वेट कीजिए, धूल बैठने दीजिए, शीशे साफ होने दीजिए, आवाम को खुद ब खुद खबर लग जाएगी कि कितने मजबूत ताल्लुकात इनके पहले भी थे और अब भी है।